प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत सुंदर वचन से। मुझे पर्सनली ये वचन बहुत अच्छा लगता है और मेरा विश्वास है कि जब आप भी इसे समझेंगे तो आप भी इस वचन से आशीष पाएंगे। लिखा है यहूदा की किताब उसका 1 अध्याय और 24 पद में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों को ठोकर खाने से बचा सकता है, गिरने से बचा सकता है, उस परीक्षा से बचा सकता है, उस जाल में फंसने से बचा सकता है, उस फिसलने से बचा सकता है, शत्रु के उस फंदे से हमें बचा सकता है। कितनी अच्छी बात है कि जिस परमेश्वर पर आप और मैं भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो हमें हर एक फंदे से, हर एक जाल से, हर एक शत्रु की योजनाओं से, परीक्षाओं से, हर एक ठोकर खाने से वो हमें बचा देता है। वो हमारे रास्ते के हर ठोकर के पत्थर को हटा देता है, उन जाल को हटा देता है, उन फंदों को हटा देता है। वो आपके लिए और मेरे लिए सीधा मार्ग बनाता है। वो हमें परीक्षा में गिरने से बचाता है। कई बार मनुष्य परीक्षा में गिर जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार मसीह भाई बहन भी परीक्षाओं में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो उन्हें उस परीक्षा से बाहर निकालता है, उस पाप से भी बाहर निकालता है, उस गलत संगति से बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ठोकर खाने से बचाने वाला परमेश्वर है। आज आपको इस बात को समझना है कि मेरा प्रभु मुझे ठोकर खाने से बचाता है, बचाने वाला है। वो आपको आने वाले दिनों में हर एक ठोकर से, ठोकर आप समझते हैं, आप कहीं चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, अचानक से कोई पत्थर आपके पैर से टकराया या फिर आपका पैर उस पत्थर से टकराया और आप गिर गए, जमीन में गिर गए, आपको चोट लग गई है। इसे कहते हैं ठोकर खाना। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु हमें उस ठोकर खाने से बचाता है, गिरने से बचा देता है, जमीन में पड़ने से, चोटिल होने से वो हमें बचा देता है। कितनी अच्छी बात है कि हमारा प्रभु हमें ठोकर खाने से बचाता है। वो आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से बचाता है। वो दुष्ट के जालों से, उसकी चालों से आपको बचाता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। तो आपको परीक्षा में गिरने से बचाएगा। दुष्ट कई बार विश्वासियों को गिराने की कोशिश करता है, उन्हें ठोकर खिलाता है, उन्हें एक तरीके से धक्का दे देता है जिससे वे गिर जाएं, पाप में गिर जाएं, उस कीचड़ में गिर जाएं। जैसे बीते दिनों हमने सुना था कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने धार्मिकता के, उन पवित्रता के वस्त्रों को सुरक्षित रखें, उन्हें गंदा ना होने दें। लेकिन जब हम इस संसार में चलते हैं तो अनेक प्रकार की गंदगी इस संसार में है और कई बार दुष्ट उस गंदगी में विश्वासियों को गिरा देता है या फिर उनके सामने ऐसे ठोकर का पत्थर रख देता है कि विश्वासी चलता है और उस पत्थर से टकरा के वो कीचड़ में गिर जाता है, उस गंदगी में गिर जाता है। वो ठोकर अनेक प्रकार की होती हैं। लेकिन एक विश्वासी कई बार गिर जाता है, लेकिन हमारा प्रभु जिस पर हम भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है। वो फिर से उस व्यक्ति को उठाता है, फिर से उस व्यक्ति को उठाता है। क्यों? क्योंकि लिखा है वो ठोकर खाने से बचा सकता है। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा 3.5 साल तक, हर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म उसने देखा। उसने प्रभु से वादा किया कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, तेरे लिए मैं अपने प्राणों को भी दे दूंगा। लेकिन अंतिम घड़ी में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पतरस चुपके से उन्हें देख रहा था, तभी लोगों ने उसे पहचान लिया
कि ये भी तो यीशु के साथ में रहता था, हमने तो इसे भी देखा है यीशु के साथ में। तो पतरस ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तो इस पुरुष को नहीं जानता हूं। और एक बार नहीं, 3 बार पतरस ने मना किया कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, और वहां से भाग निकला। यहां पर क्या हुआ? पतरस परिस्थितियों के कारण परीक्षा में गिर गया, उसने ठोकर खा दी, विश्वास से हट गया, विश्वास से गिर गया, विश्वास में बना न रह सका। जब वो प्रभु के पीछे वॉक कर रहा था, चल रहा था उसके साथ में, अचानक से ठोकर खाकर वो कीचड़ में गिर गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जिस पर वो विश्वास करता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो ठोकर खाने से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह बाद में उसके पास जाते हैं। जो पतरस एक तरीके से बैकस्लाइड हो गया, पतरस ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया, जो उसने 3.5 साल पहले छोड़ दिया था, मछलियां पकड़ना, वो उसने फिर से शुरू कर दिया। वो मछलियों को पकड़ने चला गया, ये सोचकर कि अब तो प्रभु है नहीं, मैंने उसका इनकार भी कर दिया है। वो गिल्ट भावना में जी रहा है, और उसने अपने काम को फिर से शुरू करना चाहा। तब प्रभु उसके पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उससे कहते हैं, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तब वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु कहते हैं, जा मेरी भेड़ों को चरा, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूर्ण रूप से उस कीचड़ में गिरे न रहने दिया, उसे तुरंत से उठा दिया। उस पाप में उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठा लिया, बचा लिया। उसे ठोकर खाने से, उसे चोट लगने से प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। हालांकि उसने इनकार तो किया, लेकिन उस इनकार के कारण हो सकता था कि वो नर्क चला जाता, अनंत काल की मृत्यु में चला जाता, बैकस्लाइड हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे वापस बुला लिया, या फिर उसे जिम्मेदारी दे दी, या फिर उसके गुनाहों को माफ कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से आज भी कार्य करते हैं। वो अपने विश्वासी लोगों को, अपने धर्मी जनों को उस पाप में, उस परीक्षा में, उस जाल में फंसे रहने नहीं देते, वहां से उन्हें छुड़ाते हैं। क्योंकि लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, वो तुम्हें हर प्रकार की ठोकर खाने से बचाता है। यदि आप गिर भी गए तो भी आपको फिर से उठाने की सामर्थ्य को रखता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप गिर गए हैं, प्रभु आपको फिर से खड़ा करेंगे, फिर से उठाएंगे। आने वाले भविष्य में मेरी यह प्रार्थना है कि यदि आपका भरोसा उस पर रहा, प्रभु पर रहा, तो वो आपको गिरने भी नहीं देगा। वो आपको पहले ही संभाल लेगा, बचा लेगा, सुरक्षित रख लेगा। वो आपको चोटिल नहीं होने देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं उषा सिस्टर वेस्ट बंगाल आसनसोल से बोल रही हूँ। मैं अपने भतीजे के लिए गवाही देना चाहती हूँ। उसको चोट लग गया था। मैंने पीके ब्रदर अमृता सिस्टर से उसके लिए प्रार्थना करवाई। आज वो उसकी प्रार्थना के जरिए से आज वो चंगा भला है, उसका चोट भर चुका है। और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने प्रार्थना को सुना, मेरा भतीजा आज बहुत अच्छा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। इस खूबसूरत पल के लिए आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने खूबसूरत मौका दिया प्रभु, आज की शाम हमें दिया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आ सके, आपसे बातचीत कर सके, आपके वचन से सुन सके पिता, उन बातों को समझ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज की शाम में इस प्रार्थना का हिस्सा बना है, इस फेलोशिप में प्रभु जुड़ा है, जहाँ कहीं से भी प्रभु वो प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस
प्रेजेंस, वही तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में हो और उन्हें लीड करे परमेश्वर पिता। हर एक नकारात्मक बातें, हर एक भटकाने वाली बातें, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें या फिर प्रार्थना से दूर करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम में हम कैंसिल करते। प्रभु हर एक के ध्यान के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा हम आपके कब्जे को मांगते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस इवनिंग टाइम के लिए, इस प्रेयर टाइम के लिए प्रभु, आपके खूबसूरत वचन के लिए प्रभु जो आपके लोगों तक पहुंचा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके प्यार के लिए प्रभु, आपके सपोर्ट के लिए, आपके फेवर के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए, आपकी चंगाइयों के लिए, आपके प्रभु छुटकारे के लिए प्रभु, जो आज की सुंदर शाम में प्रभु, पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किया। हाँ प्रभु, तू अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है। जो गुण प्रभु तेरे अंदर है प्रभु, उन गुणों को प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में दिखाता है प्रभु। और सच में प्रभु हम तेरी महिमा करते प्रभु। तू प्रेमी, दयालु, प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला, अपने लोगों को तसल्ली, चैन और विश्राम देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आज की शाम में जब हर एक भाई बहन देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा आज की शाम में बने हैं प्रभु, हर एक का मन धन्यवाद से भरे। हर एक जन प्रभु अपनी गवाहियों के लिए, अपने धन्यवादित विषयों के लिए प्रभु तेरी महिमा कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके। हाँ सच में पिता, हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु, तेरा राज्य, तेरा किंगडम एक्सटेंड होने पाए यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ जैसे आपकी मर्जी मेरे यीशु स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनकी फैमिली में आपकी इच्छा पूरी हो प्यारे परमेश्वर। सच में तू अच्छा है प्रभु, तू दयालु है, तो अपने लोगों को माफ करता, उन्हें क्षमा करता, उनके दर्द को, उनके दुख को तू दूर करता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तेरी प्रेजेंस में जो आनंद और जो सुकून है प्रभु, वो प्रभु हर एक व्यक्ति महसूस करे प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो दर्द में रहे हैं प्रभु, परेशानियों में रहे, चिंताओं में रहे और नाना प्रकार की समस्याओं में आज के दिन में रहे, परंतु धन्यवाद कि तूने उन्हें नहीं छोड़ा, तूने उन्हें नहीं त्यागा, तूने उन्हें नहीं उस परिस्थिति में छोड़ा प्रभु। तूने उन्हें संभाला, तूने उनके आंसुओं को पोंछा, तूने उनके दर्द को दूर किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की शाम में मैं धन्यवादी हूँ आपके कीमती सामर्थी वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन के द्वारा प्रभु आप आपके लोगों के लाइफ में कार्य करें, ये वचन उनके जीवन में कार्य करें, ये वचन उनकी गवाही बन सके, ये वचन उन्हें संभाले प्रभु। हाँ मेरे पिता, जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया प्रभु, उनके जीवन की गवाही बनने पाए पिता। जब पिता परमेश्वर हमने जाना प्रभु कि तू अपने लोगों को ठोकर खाने से बचाता है प्रभु, तू उन्हें परीक्षाओं से बचाता है, तू ही उन्हें खड़ा रखता है, तू ही उन्हें स्थिर रखता है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज यदि कोई भी जन परमेश्वर पिता प्रभु जी परीक्षाओं में पड़ गए हैं प्रभु, लड़खड़ा रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो प्रभु दूर चले गए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आपका वचन जब उन तक पहुंचा है प्रभु, आप उन्हें ठोकर खाने से बचाएं, आप उन्हें गिरने से बचाएं प्रभु, आप उन्हें परीक्षाओं में पड़ने से बचाएं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जब पतरस ने प्रभु तेरा 3 बार इनकार किया, परंतु प्रभु तूने उसे नहीं छोड़ा, तूने प्रभु उसे संभाला प्रभु जी, और प्रभु तूने उसे इस्तेमाल किया प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर, अपने दर्द को देखकर प्रभु विश्वास में कम पड़ गए हैं प्रभु, विश्वास कम होता जा रहा है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन्हें संभाले, होली स्पिरिट उन्हें संभाले, उन्हें स्थिर करे प्रभु इस परिस्थिति में प्रभु, जब परिवार की हालत, उनकी खुद की हालत, उनके लाइफ में परमेश्वर कुछ भी बेहतर, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जिसके कारण प्रभु आज वो फेथ में प्रभु कम पड़ रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता कि पवित्र आत्मा उन्हें लीड करें, कि वो विश्वास में आगे बढ़े। हर एक वो आने वाली परीक्षा जो इनके जीवन में आ रही है पिता, यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु। और जितने लोग इस समय परीक्षाओं में पड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन परीक्षाओं से उन्हें बाहर निकालें, इन टेम्पटेशन से उन्हें बाहर निकालें मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, यदि कोई भी ठोकर का कारण प्रभु इनके जीवन में है, या फिर प्रभु यानी किसी के भी कारण प्रभु इन्होंने ठोकर खाई है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप संभालें परमेश्वर पिता। आपने पतरस को संभाला प्रभु, परिस्थितियों को देखकर उसने ठोकर खाई प्रभु। यदि आज अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने प्रभु फैमिली मेंबर्स को देखकर, या फिर सिचुएशंस को देखकर, या फिर हालातों को देखकर प्रभु आपके लोग ठोकर खा रहे हैं, ऐसे समय में संभालें प्रभु, ऐसे समय में पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करें, इनके इस विश्वास की दौड़ को प्रभु कंप्लीट करने में इनकी मदद करें प्रभु। हर एक स्ट्रगल, हर एक टेम्पटेशन, हर प्रकार के ठोकर आने वाली बातें यीशु के नाम में इनके जीवन से कैंसिल करते हैं,
इन भाई बहनों के जीवन से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से, हर एक व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है, यदि आज उसके जीवन में कोई भी ऐसा कारण है प्रभु जिसके कारण प्रभु वो ठोकर खा सकता है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में उस कारण को, उस विषय को हम दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज बहुत सारे भाई बहन है प्रभु जी जिन्होंने पिता प्रभु अभिलाषाओं में आकर या फिर गलत कामों को करके प्रभु या फिर कुछ भी गलत सोच के प्रभु वो परीक्षाओं में पड़े हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें, उन्हें बाहर निकालें, उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु लड़ाई झगड़ों में, कलेशों में, गुस्से में, ईर्ष्या जलन में पाए जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए, इन्हें फ्री करे प्रभु, और ये आपके वचन के अनुसार, आपके गुणों के अनुसार चल सके पिता। प्यारे प्रभु जी इनके परिवार में प्रभु जब कलेश है, भाई भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में पिता परमेश्वर, सास बहू के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता जिसके कारण हर एक व्यक्ति ठोकर खा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु संभाले, मेल मिलाप, प्रेम आप इनके परिवार में दे मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु रोगी हैं, बीमार हैं प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। इसी वक्त प्रभु जो रोग, जो दर्द, जो तकलीफ, जो भी प्रभु इन्फेक्शन है, जो भी एलर्जी है, जो भी कैंसर है, ट्यूमर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, गुप्त रोग, पाइल्स, फिशर, हर प्रकार की बीमारी जो ये फेस कर रहे प्रभु, जो दर्द में, जो दुख में, जो असहनीय दर्द में प्रभु आपके लोग हैं, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, आई कमांड सिकनेस, आई कमांड पेन, आई कमांड एवरी पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त पिता आज जो विश्वास आपके लोग कर रहे हैं प्रभु कि तू ही चंगा करेगा, तू ही छुटकारा देगा, तू ही प्रभु संभालेगा, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में चंगाई को हम रिलीज करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने कहा प्रभु कि फेथ से प्रभु विश्वास से परमेश्वर पहाड़ भी हटाए जाते हैं मेरे प्रभु। यीशु के नाम में ये बीमारी का पहाड़ इसी वक्त प्रभु इनके शरीर से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। दौरे पड़ने की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों की, नसों की समस्या दूर हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, एक यीशु के नाम में चलने फिरने की और प्रभु बोलने की, सुनने की, देखने की सामर्थ प्रभु इसी वक्त इन पर उतारा प्रभु और ये चंगे हों। धन्यवाद करते प्रभु तूने देखने की, सुनने की, चलने फिरने की, बोलने की सामर्थ अपने लोगों के शरीर में दी है प्रभु। आज जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु मेंटली स्ट्रेस में प्रभु जी, प्रभु तनाव में परमेश्वर यीशु के नाम में ये तनाव इनके जीवन से चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एंजाइटी, हर एक डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की समस्या प्रभु जो ये फाइनेंस को लेकर, कर्जे को लेकर प्रभु, आर्थिक तंगियों को लेकर फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम में ये सारी बातें निकल कर चली जाए। हर एक कर्जा इन्हें छोड़कर जाए, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको छोड़कर जाए, अच्छे बिजनेस से, अच्छी जॉब से इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले प्रभु। आज जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे पिता दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में इस दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन से, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके फैमिली से जाओ यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट निकल यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तूने कहा जितने भी हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाएं उसमें से कोई सफल ना होगा। यीशु के नाम में जो हथियार दुष्ट के द्वारा इनके लिए, इनके परिवार के लिए बनाए जा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में उसे हम असफल करते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट के गढ़ों को ढाते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। प्यारे प्रभु आपने आज की शाम में अपने लोगों को संभाला, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक व्यक्ति की सुधी ली प्रभु। जितने लोग प्रभु आज संतान के लिए प्रार्थना करें, खुदा उन्हें संतान देकर ब्लेस करें। जितने लोग मैरिज के लिए प्रेयर करें प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश में प्रभु सुख शांति आप दे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अनुग्रह इस देश पर बना रहे प्रभु, और हर एक व्यक्ति प्रभु जी शांति से परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा को कर सके परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, हर एक व्यक्ति को पिता जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट को दिया है, हम तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।